तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा तेंसुरा के एपिसोड 11 को। प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेनीमारू एंड उसके लोग रिमुरु के साथ ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। तभी हमें तीन ड्वार्फ ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि शूना के बनाए हुए सिल्क कपड़ों को देख के बहुत ही अमेज्ड हो चुके हैं। शूना बताती है कि ये सिल्क हेलमोथ कोकुन से आए हैं जो कि मैजिक्यूल्स से भरे हुए होते हैं एंड ये काफी मजबूत भी है और इस सिल्क से बनाए हुए कपड़ों से उन्हें अच्छी प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तभी वहाँ पे रिमुरु शियोन के साथ आता है और वो भी शूना के बनाए हुए सिल्क के कपड़ों को देख के बहुत ही अमेज्ड हो जाता है। तभी शूना जाके रिमुरु को गले लगाती है एंड वो बहुत ही खुश थी क्योंकि रिमुरु उसको देखने आया था। शूना बताती है कि काइजिन ने जो करघा उसके लिए बनाया है वो यूज करने में बहुत ही आसान है। रिमुरु कहता है कि अब से सबके कपड़ों के लिए वो शूना के ऊपर निर्भर करेगा एंड ये सुन के शूना भी खुशी से कहती है कि ये काम वो उस पे छोड़ दे। तभी शियोन रिमुरु से कहती है कि अब उन लोगों को जाना चाहिए वरना उन लोगों का लंच ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शियोन अब रिमुरु की बॉडीगार्ड एंड सेक्रेटरी बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शियोन एंड शूना में रिमुरु को लेके राइवलरी चल रही है एंड ये देख के वो तीनों डॉर्फ ब्रदर्स मजे ले रहे थे। तभी शूना रिमुरु से पूछती है कि वो अपने सर्विंग के लिए किसको ज्यादा प्रिफेर करेगा, उसको या शियोन को। बेसिकली वो पूछ रही थी कि रिमुरु को ज्यादा कौन पसंद है। रिमुरु कहता है कि शूना को तो अभी काम है इसीलिए वो शूना के स्पेयर टाइम में उसको हेल्प करेगा एंड ये सुन के शूना भी खुश हो जाती है। फिर शियोन वहां से रिमुरु को लेकर लंच के लिए चली जाती है। इसके बाद शियोन रिमुरु को लेकर लंच के टेबल पर आती है जहाँ पे पहले से ही बेनीमारू, हाकुरो एंड सोएई बैठे हुए थे एंड वो लोग रिमुरु को देख के ग्रीट करते हैं एंड पूछते हैं कि क्या रिमुरु यहाँ पे लंच के लिए आया है। रिमुरु कहता है हाँ एंड वो बोलता है कि शियोन ने उसके लिए खाना बनाया है। ये सुन के उन तीनों के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो लोग थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं। रिमुरु उन लोगों से पूछता है कि क्या वो लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को भूख नहीं लगी है और वो लोग सिर्फ चाय ही पियेंगे। तभी सोएई खड़ा हो जाता है और वो अपने बहुत सारे बॉडी डबल्स बनाता है एंड वो रिमुरु से कहता है कि वो अब आसपास के एरिया में जाके स्काउटिंग करेगा। रिमुरु ये देख के हैरान हो जाता है कि सोएई भी अब बॉडी डबल स्किल यूज कर सकता है। तभी रिमुरु बेनीमारू की तरफ देखता है जो कि दूसरी तरफ देख रहा था और काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था। रिमुरु सोच रहा होता है कि वो लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं एंड फिर वो सोचता है कि शियोन केपेबल तो जरूर है पर शायद उसकी कुकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तभी शियोन रिमुरु के लिए बनाए हुए खाने को लेके उस रूम पे एंटर करती है। फिर शियोन रिमुरु को वो खाना सर्व करती है जिसको देख के रिमुरु एंड हम सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये तो टट्टी है। रिमुरु सोचता है कि शियोन तो खाना बनाने में बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। रिमुरु सोचता है कि वो लोग पहले ही भाग गए क्योंकि उन लोगों को पता था कि शियोन बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर सकती। रिमुरु देखता है कि बेनीमारू अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के चाय पी रहा था एंड हाकुरो ने तो पूरी तरह से ही अपने प्रेजेंस को गायब कर दिया था। रिमुरु सोचता है कि वो ये खाना खा सकता है पर उस खाने की हालत देख के वो अपनी ये सोच बदल देता है। तभी रिमुरु ग्रेट सेज से मदद मांगता है। ग्रेट सेज उससे कहती है कि अगर वो अपने स्पून को आंख बंद करके अपनी दाहिनी तरफ पे इंसर्ट करेगा तो वो नहीं मरेगा। रिमुरु अपना आंख बंद करके ठीक वैसा ही करता है एंड तभी वो देखता है कि उसका स्पून गौप्ता के मुंह में है। फिर गौप्ता को झटका लगता है और वो जमीन पे गिर के तड़पने लगता है और उसका चेहरा भी नीला पड़ जाता है। रिमुरु शियोन से कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो किसी के लिए खाना बनाए तो पहले वो बेनीमारू की अप्रूवल ले। ये सुन के बेनीमारू शॉक हो जाता है। बेसिकली रिमुरु यहाँ पे बेनीमारू से बदला ले रहा था क्योंकि उसने उसको शियोन की कुकिंग के बारे में ना बता के पहले ही साइड हो गया था। इसके बाद हम गाबिरो एंड उसकी टीम को देखते हैं जो कि आसपास के गॉब्लिन विलेज से कोऑपरेशन ले रहे थे। ये कोऑपरेशन गाबिरो को मिल रहे थे क्योंकि सभी गॉब्लिन्स डर के मारे ऑर्क के अटैक के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। गाबिरो के साथ ही उसको बताते हैं कि अब तक उन लोगों के पास टोटल 7000 गॉब्लिन्स है और वो कहते हैं कि गाबिरो तो बहुत ही अच्छा नेगोशिएटर है। वो लोग कहते हैं कि गाबिरो एक दिन लिज़ार्डमैन चिफ्तान बनने वाला है एंड फिर वो गाबिरो की और भी तारीफ करने लगते हैं। ये सुन के गाबिरो फिर से सोचने लगता है कि वो असल में बहुत ही ग्रेट है। फिर गाबिरो उन लोगों से पूछता है कि उन लोगों को नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। वो लिजर्डमैन कहते हैं कि यहाँ पे एक और गॉब्लिन विलेज है जहाँ पे उन लोगों को जाना है पर उस विलेज के बारे में पिछले गॉब्लिन विलेज के लोग कुछ अजीब बातें बता रहे थे। वो लोग कहते हैं कि उस विलेज में गॉब्लिन्स ने डायरवुल्फ्स को टेम किया है। ये सुन के गाबिरो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है।
वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने और भी सुना है कि उन गॉब्लिन्स का लीडर एक स्लाइम है। गाबिरो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि अगर वो स्लाइम उनके लिए काम करेगा तो वो लोग डायरवुल्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। गाबिरो कहता है कि वो लोग सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे एंड फिर वो लोग गाबिरो के लिए फिर से चीयर करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग काइचिन एंड कुरोबे को देखते हैं जो कि ब्लैक स्मिथिंग के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग बहुत अच्छी तरह से भी घुल मिल रहे थे एंड रिमुरु वहाँ पे बैठ के उन लोगों की बातें सुन रहा था। तभी वहाँ पे रिमुरु को ढूंढते हुए रिगरूट आता है और वो कहता है कि एक लिजर्ड मैन का दूत उन लोगों से मिलने के लिए आया है। रिमुरु एंड रिगरूट जा ही रहे होते हैं कि उन लोगों की मुलाकात बेनीमारू, शियोन एंड हाकुरो से होती है। वो कहते हैं कि वो लोग भी रिमुरु के साथ जाना चाहते हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि लिजर्ड मैन के इरादे क्या है। रिमुरु हाँ कह देता है और वो सोचने लगता है कि क्या वो लिजर्ड मैन उन लोगों के दोस्त होंगे या फिर दुश्मन। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमुरु एंड लिजर्ड मैन मिलने के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं। तभी रिमुरु सोच रहा होता है कि उन लोगों का दूत असल में कौन है। तभी वहाँ पे गाबिरो अपनी एक बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री करता है। फिर गाबिरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि आज से वो लोग उसके अंडर सर्व करेंगे और इसको वो लोग बहुत ही बड़ा सम्मान समझे। तभी गाबिरो का एक साथी कहता है कि ये आदमी लिजर्ड मैन का नेक्स्ट चीफ्तान है और वो सभी को उसके सामने झुकने के लिए कहता है। तभी रिमुरु एंड बाकी सभी गुस्सा हो जाते हैं जहाँ पे रिमुरु सोचता है कि ये लिजर्ड मैन खुद को समझता क्या है एंड यहाँ पे शियोन सबसे ज्यादा गुस्सा हो रही थी। गाबिरो कहता है कि उन लोगों ने तो ये खबर सुनी ही होगी कि ऑर्क्स ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी बात होगी कि वो लोग गाबिरो के आदमी बन जाए। गाबिरो कहता है कि वो उन जैसे कमजोरों को ऑर्क के खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। तभी गाबिरो अच्छी तरह से उन लोगों की तरफ देखता है और वो समझ पाता है कि वहाँ पे कोई कमजोर नहीं है। फिर गाबिरो बैठ के उसके साथियों के साथ बात करने लगता है कि ये तो एक गॉब्लिन विलेज है पर उन लोगों को कोई गॉब्लिन दिखा ही नहीं। रिमुरु सोचता है कि ऑर्क्स इन्वेट कर रहे हैं तो फिर लिजर्ड मैन के साथ मिलके काम करना एक ऑप्शन है, पर वो गाबिरो के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो दिखने में ही बेवकूफ लग रहा है। गाबिरो कहता है कि उसने सुना है उनमें से कुछ लोगों ने डायरवुल्फ्स को टेम किया है और वो कहता है कि जिन लोगों ने डायरवुल्फ्स को टेम किया है वो उन लोगों को अपने आर्मी का ऑफिसर बनाएगा, तो वो उन लोगों को उसके पास लाने के लिए कहता है। ये सुन के रिमुरु एंड बाकी सब फिर से गुस्सा हो जाते हैं। तभी बेनीमारू बहुत ही प्यार से रिमुरु से पूछता है कि क्या वो गाबिरो को मार सकता है। रिमुरु भी फ्लो में हाँ कह देता है पर उसको रियलाइज होने के बाद वो बेनीमारू को जल्दी से मना करने लगता है। रिमुरु बताता है कि उन लोगों ने डायरवुल्फ्स को टेम नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने डायरवुल्फ्स को अपना साथी बनाया है एंड रिमुरु ने ही ये किया है। ये सुन के गाबिरो कहता है कि एक स्लाइम ने ऐसा किया है ये तो हो ही नहीं सकता और वो लोग उससे मजाक कर रहे हैं। तभी रिमुरु अपने शैडो से रांगा को समन करता है और कहता है कि ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर रांगा अपने मीन स्किल का यूज करता है जिससे कि गाबिरो के सारे साथी डर जाते हैं। बेनीमारू पूछता है कि क्या रांगा इतना बड़ा था, जहाँ पे रिमुरु कहता है कि ये रांगा का ट्रू साइज है और ये साइज लोगों को डराने के लिए अच्छा काम करता है। रांगा कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझको तुम्हारी बातें सुनने के लिए कहा है, इसीलिए कहो तुम क्या कहना चाहते हो। गाबिरो रांगा से पूछता है कि क्या वो डायरवुल्फ्स का लीडर है। रिमुरु सोचता है कि गाबिरो के सारे साथी तो डर के मारे कांप रहे हैं पर ऐसा लगता है गाबिरो थोड़ा सा बहादुर है, पर फिर भी गाबिरो बेवकूफ है। गाबिरो कहता है कि रांगा बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल है और उसकी प्रेजेंस भी मैजेस्टिक है, पर ये जान के उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उसका मास्टर एक स्लाइम है। ये सुन के रिमुरु फिर से गुस्सा हो जाता है और रांगा भी गुस्सा होने लगता है। गाबिरो रांगा से कहता है कि उसको डिसीव किया गया है और वो उसके लिए उस स्लाइम को हराएगा। फिर गाबिरो एक पोज देता है और उसके साथी उसके लिए फिर से चीयर करने लगते हैं। रांगा कहता है कि एक लिजर्ड उसके मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत करता है एंड फिर वो गाबिरो को मारने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तभी अचानक वहाँ पे गौप्ता चला आता है जिसको देख के रिमुरु कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ग्रेट सेज बताती है कि शियोन के कुकिंग के काउंटर एक्ट के लिए अब गौप्ता को पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल चुकी है। ये सुन के रिमुरु सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि इवन उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल नहीं है एंड इससे हम समझ ही सकते हैं कि शियोन की कुकिंग कैसी है। तभी रांगा गौप्ता को पकड़ के गाबिरो के सामने रखता है और कहता है कि अगर तुम इसको हरा पाए तो मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा। रिमुरु सोचता है कि ये तो अच्छा ही है क्योंकि अगर रांगा ने लड़ाई की तो वो गाबिरो को मार ही डालेगा। गाबिरो रिमुरु से कहता है कि ये ठीक है कि लड़ाई पे अपने साथी को भेजकर तुम हारने की शर्मिंदगी से बच जाओगे एंड गाबिरो यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो गौप्ता को आसानी से हरा देगा। रिमुरु गौप्ता से कहता है कि अगर वो जीता तो वो कुरोबे से उसके लिए एक स्पेशल वेपन बनाएगा। ये सुन के गौप्ता कहता है कि इससे वो थोड़ा मोटिवेट हुआ है। फिर रिमुरु कहता है कि अगर वो हारा तो उसको शियोन की कुकिंग खानी पड़ेगी। ये सुन के गौप्ता कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो शियोन की कुकिंग दोबारा
खाना किसी भी हालत में नहीं खाना चाहता था और शियोन रिमुरु की ये बात सुन के गुस्सा होने लगती है। इसके बाद रांगा के सिग्नल पे गाबिरो एंड गोप्ता की फाइट स्टार्ट होती है। गाबिरो कहने लगता है कि लिजर्डमैन ड्रैगन्स के वंशज है और वो कभी भी एक हॉबगॉब्लिन से नहीं हारने वाले। तभी गोप्ता अचानक अपना स्पीयर गाबिरो की तरफ फेंकता है। इससे गाबिरो शॉक हो जाता है और फिर वो स्पीयर को डॉज करता है। गाबिरो घूम के गोप्ता के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि गोप्ता वहां से गायब हो चुका था। तभी गोप्ता गाबिरो के शैडो से निकलता है और वो गाबिरो के गर्दन पे पीछे से बहुत ही जोर से किक करता है, जिससे कि गाबिरो एक ही झटके में गिर के बेहोश हो जाता है। और ये देख के सभी लिजर्डमैन्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। रिमुरु सोचता है कि उसको तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि गोप्ता ने असल में शैडो मूवमेंट का यूज किया है। फिर रांगा डिक्लेयर करता है कि इस फाइट का विनर गोप्ता है एंड फिर रिग्रूट एंड रांगा मिलकर गोप्ता को उछालते हुए चीयर करने लगते हैं। रिमुरु सोचता है कि बाकी सभी लोगों ने क्या नेचुरली बिलीव कर लिया था कि गोप्ता ही जीतेगा। रिमुरु ने सोचा था कि गोप्ता बुरी तरह से हार जाएगा, जिसके बाद शियोन, रिग्रूट, हाकुरो एंड बेनिमारू मिलकर गाबिरो की धुलाई करेंगे। फिर रिमुरु भी गोप्ता को गुड जॉब कहता है एंड वो कहता है कि एज प्रॉमिस वो कुरोबे से उसके लिए एक वेपन बनाएगा और ये सुन के गोप्ता भी खुश हो जाता है। इसके बाद रिमुरु उन लिजर्डमैन से कहता है कि गोप्ता ये फाइट जीत चुका है और अगर वो लोग चाहते हैं तो रिमुरु उन लोगों को ऑर्क्स के खिलाफ फाइट करने के लिए हेल्प करने की बात सोचेगा, पर वो लोग लिजर्डमैन्स को कभी सर्व नहीं करेंगे। फिर रिमुरु उन लिजर्डमैन से कहता है कि आज के लिए वो लोग गाबिरो को यहाँ से लेके चले जाए। वो लिजर्डमैन कहते हैं कि वो वापस जरूर आएंगे एंड फिर वो गाबिरो को लेके वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। रिमुरु कहता है कि यहाँ से उन लोगों को अब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें लाखों की तादाद पे ऑर्क्स के आर्मी को मार्च करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सोई उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। फिर हमें रिमुरु के विलेज के सभी इंपॉर्टेंट लोगों को मीटिंग पे दिखाया जाता है। सोई कहता है कि उसने टोटल 2 लाख ऑर्क्स देखे हैं, जहाँ पे वो ऑर्क्स मार्शलैंड के ईस्ट पे रिग्रुप होने वाले हैं और ये लिजर्डमैन की टेरिटरी थी। रिमुरु कहता है कि 2 लाख तो बहुत ही ह्यूज नंबर है और ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। रिमुरु पूछता है कि आखिरकार ये ऑर्क किस चीज के पीछे है। काइजिन कहता है कि ऑर्क्स ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स नहीं है, जिससे उन लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए कि ऑर्क्स के पीछे किसी का हाथ तो जरूर है। रिमुरु कहता है कि ये कोई डीमन लॉर्ड हो सकता है और ये बेनिमारू के विलेज पे आए गेलमुड नाम के बंदे से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, पर उन लोगों के पास अभी सॉलिड प्रूफ नहीं है। रिमुरु सोचता है कि अगर ये डीमन लॉर्ड भी हुआ तो ये वो नहीं हो सकता जिसने शिजुको को तकलीफ पहुंचाई थी। बेनिमारू कहता है कि उसे नहीं पता कि कोई डीमन लॉर्ड इन्वॉल्व है कि नहीं, पर इससे उन लोगों को एक चीज पता चलता है कि एक ऑर्क लॉर्ड जरूर अपीयर हुआ है और वो कहता है कि ये सोचा नहीं जा सकता कि एक ऑर्डिनरी ऑर्क एक 2 लाख के ऑर्क आर्मी को लीड करेगा। तभी सोई बताता है कि उसके एक बॉडी डबल ने स्काउटिंग करते हुए किसी से एनकाउंटर किया है और वो लोग रिमुरु से मिलना चाहते हैं। सोई रिमुरु से पूछता है कि उन लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सोई कहता है कि ये एक बहुत ही हाईली अनयूजुअल एनकाउंटर है और जो रिमुरु से मिलना चाहता है वो एक ड्रायड है। ये सुन के उस रूम के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी रिमुरु बहुत सारे वीडियो गेम पे देखे हुए ड्रायड के बारे में सोचने लगता है, जो कि ट्री स्पिरिट्स होते हैं। रिग्रूट कहता है कि सेवरल डेकेड्स बीत चुके हैं जब लास्ट टाइम एक ड्रायड ने अपने आप को शो किया था। रिमुरु कहता है ठीक है, उसे यहाँ पे लेके आओ। तभी अचानक रिमुरु के सामने एक लाइट बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगती है और उसमें से एक ड्रायड अपीयर होती है। वो ड्रायड अपनी अनअनाउंस्ड विजिट के लिए माफी मांगती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसका नाम ट्रेनी है और वो एक ड्रायड है। रिमुरु भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। ट्रेनी कहती है कि वो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई है। वो चाहती है कि रिमुरु टेम्पेस्ट जो मॉन्स्टर्स का रूलर है वो ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करे। ये सुन के रिमुरु हैरान हो जाता है और एपिसोड 11 की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।